नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी एमटीएस की न्यू रिक्वायरमेंट निकाली गई है और यहाँ पे हवलदार के लिए वैकेंसी है। यदि आप हवलदार बनना चाहते हो एसएससी में तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, कब से फॉर्म भराएगा, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट रखी गई है, A to Z मैं बात करूंगा इसमें से। आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि नोटिफिकेशन कहाँ पे है और उसकी नोटिफिकेशन A to Z जानकारी भी मैं बता दूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी एमटीएस की न्यू रिक्वायरमेंट बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे और 2023 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत जल्द इसका फॉर्म भराने वाला है। आइए मैं बात कर लेता हूं। यदि देखें तो टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर 10,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आ गई है। यानी ऐसे स्टूडेंट जो बहुत दिन से एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी के इंतजार किए हैं हवलदार के लिए, तो यहाँ पे 10,000 प्लस वैकेंसी निकाल दिया गया है। और इसमें एमटीएस हवलदार के लिए वैकेंसी है और जो अप्लाई की डेट है तो अप्रैल 2023 यहाँ पे इसका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। अप्रैल 2023 में पूरा नोटिफिकेशन A to Z यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे फीस की बात करें, फीस है जनरल ओबीसी की मात्र 100 रुपए। ठीक, अब आप लोग को इंतजार भी होगा सर पहले नोटिफिकेशन दिखा दीजिए तब मैं आगे आपको वीडियो देखूंगा। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। नोटिफिकेशन के बाद आगे की पूरी बात करते हैं। आइए ये दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर ऑफ 2023-2024, यानी 2023-24 में जो एग्जाम और वैकेंसी आने वाले हैं उसका ऑफिशियल यहाँ पर कैलेंडर है। नीचे आइए दोस्तों, सबसे पहले 3 नंबर पॉइंट देखिएगा, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। ठीक है, एग्जामिनेशन 2022 टीयर 1 का जो नोटिफिकेशन आएगा ना 17 जून को और 17 फरवरी तक का, माफ कीजिएगा 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम डेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑफिशियल ही हमने आपको दिखा दिया। डेट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए, विज्ञापन का क्लोजिंग डेट और एग्जाम का डेट सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम आपका अप्रैल में होगा। तो ये ऑफिशियली हमने आपको दिखा। आई होप आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा कि वैकेंसी सच है झूठ है। ठीक, अब बात करते हैं फीस की। बात है तो जनरल ओबीसी की 100 रुपए है और यहीं पे एसटी एससी की फीस माफ है, नहीं किसी भी प्रकार की फीस एसटी एससी वाले स्टूडेंटों के लिए नहीं पे करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो एज लिमिट रखा गया है 1 जनवरी 2023 के अनुसार। यहाँ पे एज मांगा गया है कम से कम मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ रिलैक्सन भी दिया है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल छूट है, एसटी एससी वालों के लिए 5 साल यहाँ पे छूट भी दिया गया है। यदि आप एसटी एससी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए 5 साल छूट है। यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट है तो आपके लिए 3 साल के लिए यहाँ पे रिलेशन दिया है, छूट भी दिया गया है। आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, कम से कम आपके पास 10th पास होना चाहिए। तो सारे बच्चे 10th पास हो ही जाते हैं। अक्सर बच्चे 10th पास वाले ही एसएससी की तैयारी पे जुटे हुए हैं और यदि आप 10th पास हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे 10,000 प्लस वैकेंसी निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन कैसा होगा और हमें सिलेक्शन पाने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, फिजिकल में क्या रखा गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो सीबीटी एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम होगा और ये पेपर ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी एग्जाम होता है। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन पे दिया है, डिस्क्रिप्टिव दिया है। डिस्क्रिप्टिव की बात मैं आगे कर दूंगा। और इसके बाद पीईटी फिजिकल असिस्टेंट टेस्ट जो होता है फॉर हवलदार के लिए। यदि आप हवलदार में जाना चाहते हैं तो आपका छोटा मोटा फिजिकल भी लिया जाएगा, छोटी मोटी हाइट भी, छोटा मोटा चेस्ट भी देखा जाएगा। उसकी डिटेल में आगे लिख के रखा हूं, वो भी मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा। तो ये 5 स्टेप है जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में। सबसे पहला है सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पे बात आगे कर दूंगा और आपका फिजिकल होगा किसके लिए, फॉर हवलदार के लिए ओनली। और आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी में होता है और मेडिकल भी सभी में होता है। तो ये चीजें आपके सिलेक्शन प्रोसेस में रखी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की।
बहुत सारे स्टूडेंटों का ये सपना होता है कि सर सिलेबस बताइए, सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई भी चालू करके रखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी पढ़ाई चालू नहीं किए हैं, तो आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिए। सिलेबस में कम से कम आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, और आपकी जो टाइमिंग होती है 90 मिनट होती है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट टाइमिंग होती है। अब आप पूछोगे सर क्या माइनस मार्किंग होती है या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। फिर सिलेबस है, सिलेबस के बाद आप बात कर लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट। आपका फिजिकल में क्या रखा गया है, यानी आप हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए कुछ फिजिकल की कैटेगरी रखी गई है। फिजिकल में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रखा गया है। फिजिकल में आपको वॉकिंग करना है, पैदल चलना है 1600 मीटर 15 मिनट, बहुत ज्यादा टाइमिंग है, बहुत कम डिस्टेंस है, ठीक। यानी 15 मिनट में आपको 1600 मीटर चलना है, तो आराम से आदमी पैदल भी चल सकता है। यदि आप फीमेल हो, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर दिया है, टाइमिंग है 20 मिनट, ठीक। ये आपको पैदल चलना है। फिर इसके बाद आपको कुछ साइकिलिंग कराई जाएगी, साइकिलिंग में 8 किलोमीटर 30 मिनट में, यानी आपको आधा घंटा में 8 किलोमीटर साइकिल चला के निकलना है। लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर दिया है 25 मिनट में, यानी लड़कियां यदि हैं तो 3 किलोमीटर जाना उनको साइकिल लेकर, और 25 मिनट टाइमिंग दिया है साइकिल चलाना है। कुछ हाइट भी रखी गई है, हाइट कम से कम आपके 157 यानी 158 सेंटीमीटर लड़कों की होनी चाहिए। लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर में ही वो रख लिया जाएगा। लड़कों के लिए मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। अब यहाँ पे चेस्ट, चेस्ट में भी है लड़कों के लिए चेस्ट 76 से 81, यानी बिना फुलाए आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद आपका 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। लड़कियों के लिए आपको मालूम है कि चेस्ट नहीं लिया जाता, नाप नहीं ली जाती। लड़कियों के लिए वेट रखा गया, यानी फीमेल के लिए 48 किलोग्राम, यानी आपका कम से कम, लड़की हो तो आपको कम से कम 48 केजी वजन होना चाहिए। लड़कों के लिए 48 प्लस होना चाहिए, कम से कम 48 प्लस तो होना चाहिए वेट। तो ये है कुछ फिजिकल फॉर हवलदार के लिए, ओनली हवलदार के लिए जो अप्लाई करेगा उसके लिए फिजिकल ये लिया जाएगा। अब इंतजार है सर बताइए निगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो मैं बता दूं कि निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा, यानी आपका 25% निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। तो आप ध्यान रखना, आपको पेपर में निगेटिव मार्किंग जरूर मिलेगा। अब आपको पढ़ना क्या है, जो सिलेबस में बताया था कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आता है, 90 मिनट जो टाइमिंग है उसमें पढ़ना कौन कौन सी सब्जेक्ट है, आप किस सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपका इंग्लिश है 25 नंबर की, ठीक। फिर रीजनिंग है 25 नंबर की, मैथ है 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस है 25 नंबर का। ये टोटल 100 नंबर का आपका सिलेबस है। इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, टोटल आपका 100 नंबर का यहाँ पे पेपर होने वाला है, और जिसमें से 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट टाइमिंग आपके लिए रखी गई है, ठीक। ये भी डाउट आपका खत्म। अब आती है बात सैलरी की, तो सैलरी आपको मालूम है कि बेसिक सैलरी कम से कम 27,000 रुपए रहती है एसएससी की। आपको जो सैलरी दी जाएगी कम से कम 27,000 रुपए यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक। अब बात कर लेते हैं जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में दूसरा नंबर ये था डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव एक छोटा सा वो होता है, क्वालिफाइड नेचर होता है, ये ओनली क्वालिफाइड नेचर होता है। इसमें शॉर्ट में लिखना पड़ता है एसे या लेटर, जिसमें से आपको 50 नंबर मिलते हैं और 30 मिनट टाइमिंग होती है। डिस्क्रिप्टिव में 50 नंबर को होता है, 30 मिनट टाइमिंग होती है, आपको लेटर या एसे लिख के दिखाना पड़ता है। तो ये है डिस्क्रिप्टिव, यानी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में ये सब बच्चे कर लेते हैं, एक लेटर लिख देते हैं या एसे लिख देते हैं, उसमें से क्वालिफाइड नेचर होता है। मेरिट लिस्ट पर इसका डिस्क्रिप्टिव का नाम नहीं जुड़ता, यानी नंबर नहीं जुड़ता, और आपको क्वालिफाइड नेचर 50 नंबर को होता है, 30 मिनट टाइमिंग दी जाती है। जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना पड़ता है आपको, हवलदार की नौकरी करना पड़ेगी एसएससी में, और यदि एमटीएस है मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो आपको ऑफिस वर्क दिया जाएगा। तो ये है जो एसएससी की रिक्वायरमेंट निकाल दी गई है, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है 2023 वाले बच्चों के लिए। यदि आप लोग को जॉब करना है, जॉब की तैयारी कर रहे हो,
तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।